ओके फ्रेंड्स, अगर आपका भी भैया यूट्यूब चैनल है और वो भी शॉर्ट्स का चैनल है, जी अगर आपका यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल है तो दोस्तों अगर आपके शॉर्ट्स बहुत अच्छे वायरल हुए तो डेफिनेटली आपको जो है आपका जो जुलाई मंथ का अगर स्टैटिक्स अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ ना कुछ फंड यूट्यूब ने दिया होगा। अगर नहीं दिया तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं थे, जिसकी वजह से आपको यूट्यूब शॉर्ट्स का फंड नहीं मिला। बट दोस्तों आपको बता दो, मैक्सिमम लोगों को जिनके अच्छे रीच हुई है, जिनके अच्छे कंटेंट थे, उन सभी लोगों को जो है अच्छा अर्निंग दिया। यानी मिनिमम जो डॉलर थे वो थे $100 और मैक्सिमम था $10,000, यानी कि भैया 7,000 से लेके आप जो है 7 लाख रुपए तक यहाँ पे अर्न कर सकते हो एक साल के अंदर। जी हाँ, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि भाई देखो, उसमें कुछ टास्क बताया हुआ था कि आपको मेल के ऊपर 8 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में कंफर्म करेगा। आई होप कि जिनको ये मिला होगा उनने ये देख लिया होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। प्रॉब्लम भैया तब शुरू होती है जब आप उसके आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हो। अब बात आप सोच रहे हो कि भैया हम क्लेम कैसे करें, तो ऑलरेडी इसकी रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऑलरेडी मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप जाके आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, जाके उसको आप देखिए, कंप्लीट आप जानकारी समझिए कि आखिर में कैसे और किस तरीके से आपको जो है क्लेम करना है, क्लेम करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब चीज उस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बट अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये कि भाई आखिर में आपको आपका जो क्लेम कर लिया, अब आपका जो फंड मिला है, जो फंड बोनस मिला है यूट्यूब शॉर्ट्स का, वो क्यों नहीं मिलेगा? जी हाँ, नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। कैसे? क्योंकि यार गलती ऐसी हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है भाई, यूट्यूब शॉर्ट्स ने 2 बात बोला है। अगर आपके पास में एडसेंस अकाउंट पहले से है तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग जो है इसी मंथ में आ जाएगी, राइट। बट अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है, मान लीजिए कि अब ऑलरेडी का मतलब आप समझ रहे हैं, ऑलरेडी का मतलब ये कि भैया पहले से कोई भी एडसेंस अकाउंट जिसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, पेमेंट मेथड, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये चारों चीजें कंप्लीट है जिनकी ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यानी ये कह सकते हो कि अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये एग्जिस्टिंग यानी जिसके अंदर ऑलरेडी पेमेंट्स वगैरह आ रही है तो उनको तो चिंता करने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है। बट समस्या यहाँ पर ये है जिनके पास में एडसेंस अकाउंट है ही नहीं, यानी उनका चैनल तो मोनेटाइज हुआ नहीं, टास्क उनके कंप्लीट हुए नहीं, तो उनका पास एडसेंस अकाउंट कहां से होगा? अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही कि लोग क्या कर रहे हैं, जब एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो एक्चुअली मेरे मित्र हैं राजू कुशवाहा जी, और इनके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ कि भैया सबसे पहले तो राजू कुशवाहा को कांग्रेचुलेशन की शॉर्ट्स की वजह से इनके 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हुए और इनको शॉर्ट का जो फंड मिला ऑलमोस्ट शायद $122 से प्लस इनको मिले, तो सबसे अच्छी भी आता है। बट प्रॉब्लम इनके साथ क्या आया कि जब इन्होंने एडसेंस अकाउंट बनाया, एडसेंस अकाउंट बनाते टाइम पे इनके पास एक प्रॉब्लम ये आ गई, भैया यू हैव एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। सीधा एडसेंस ने बोल दिया भैया आपके पास पहले से मौजूद एक एडसेंस अकाउंट है और अभी हम आपका एडसेंस अकाउंट आगे नहीं बना सकते। अब समस्या खड़ी हो गई। अब इनके पास टेंशन, क्योंकि देखो जो शॉर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएंगी। बट देखो यूट्यूब पे क्या होता है, कोई भी क्रिएटर अगर वीडियोस बनाया तो जरूरी नहीं है कि भैया आपकी सिचुएशंस, आपकी कंडीशन जो भी है वो कुछ हद तक मिलेगा। यानी मान लीजिए भैया पता चला 50% तक आप बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे थे, जैसा वीडियो में बताया था क्रिएटर ने, एज इट इज सेम प्रॉब्लम आपकी भी चल रही थी। बट पता चला कि भैया 50 के बाद जो इश्यूज थे वो दोनों बिल्कुल सेपरेट होने लग गए। जो वीडियो बनाया वो अलग केस जा रहा है और आपका केस बिल्कुल अलग है, तो आप बताइए कहां से वो मैच करेगा? तो यहाँ पे इनके साथ क्या हो गया, बोल दिया कि आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट। और सोचिए जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला कि सर मेरे पास इस नाम का तो आईडी है ही नहीं। इन्होंने बोला मेरे पास इस नाम का तो कोई मतलब जीमेल आईडी नहीं है। अब समस्या हो गई खड़ी यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, और यही नहीं इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा आगे, आपको उन सब बातों को ध्यान रखना। अगर आपने भैया वीडियो को स्किप कर दिया, आप समझ लो बिल्कुल भी आप समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो गाइस आप समझ लो कि भैया आप मान लीजिए कि आपने जो है, अब आपको क्या करना, मान लो प्रॉब्लम आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट एडसेंस अकाउंट का इशू आ गया, तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अपनी फैमिली में से किसी अदर बंदे का नाम डालना है, पहला चीज। दूसरा बात, आपको नंबर चेंज करना है। तीसरा, नया मेल आईडी बनाना है। चौथा, आपको बस कनेक्ट कर देना है, दैट्स इट।
और आपको कुछ भी नहीं करना, एड्रेस आप सेम डाल सकते हो, नो इशू। तो ये सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये तो आपको सॉल्यूशन बता दिया कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, बट अब यहाँ पे बात आती है कि भाई प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ और आएंगे। पहला बता दिया ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट का। दूसरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, भैया आप ध्यान रहे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट और सही वे में होना चाहिए। तीसरा एड्रेस वेरिफिकेशन का इशू आ सकता है। और चौथा पेमेंट मेथड का भी, अगर आपने कहीं से भी स्विफ्ट कोड कुछ भी उठाकर डाला तो डेफिनेटली इशू आएगा ही आएगा, 100% इशू आएगा। तो इसलिए दोस्तों इन सब बातों को ध्यान रखिए, और आई होप कि अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो यूट्यूब शॉर्ट्स का जो फंड है उसको आपको टाइमली मिल जाएगा और उसको आपके अकाउंट में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पे आईडी है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ऑफिशियल @CM4। और अगर आपको कांटेक्ट करना मुझे इंस्टाग्राम पे तो टेक राजमन भैया इंस्टाग्राम पे ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ट्राई करूंगा कि आपके मैं सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ। तो बस फ्रेंड फिलहाल वीडियो में दोस्तों, अरे हाँ एक सबसे मेन बात ध्यान रहे, जब भी मैं किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो बिना मैं वीडियो कॉल के भैया आईडी पासवर्ड लेता नहीं हूँ, ये बात ध्यान रहे। तो अगर मेरे नाम से कोई बंदा बोले मैं प्रॉब्लम सॉल्व से बोल रहा हूँ या टेक राजमन से बोल रहा हूँ तो आपको कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक वीडियो कॉल में बात ना हो जाए तब तक। ये बिल्कुल आपको क्लियर ध्यान रखना है। अदरवाइज भैया अगर आपका चैनल गया हैक हुआ कुछ हुआ तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप उसके जिम्मेदार होंगे। ये बात बिल्कुल मैं क्लियर तरीके से कह रहा हूँ। तो बस फ्रेंड ये दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट आप सभी लोगों के लिए, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इंस्टाग्राम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।